कैसे मनाएंगे दीपावली और धनतेरस? अरे कैसे मनाओ कौनी मेर मनावा जी, कैसे मनावा जी? कोई परेशानी तो हर एक मेर के रहे नहीं है। तो आज बाजार तो जाएंगे तो धनतेरस में कुछ खरीदने? अरे पैसा नहीं काहे जावा जी? आज धनतेरस है। धनतेरस है भैया, तो का करी हम सब? ना हाथे पैसा है, ना घर में कुछ है, सूखी रोटी बनी है वह सब खाई नहीं है। आखिरी बार अच्छा बच्चों को मिठाइयाँ कब खिलाई थी आपने? मिठाई जो हमारे सबकी समस्या ठीक रहा तब खात रहे। बहुत सारी चीज़ें प्रशासन तो खैर जो आता है, जो आश्वासन देना है बोल के चले जाते, काम कुछ नहीं है। जो कटान हुआ, घर कटा और जो झोपड़ी कटी, उनका पैसा भी नहीं मिला? ना 1 रुपए नहीं है। वो लोग बोलते झोपड़ी जब उठाई लेंगे तो मिलेगा क्या? तो 1 बार कटा, 2 बार कटा, 4 बार कटा, तो क्या हमेशा झोपड़ी उठ के थोड़ा चलेगी? पूड़ी पकवान तो बनते हैं सब बढ़िया बढ़िया अच्छे। अरे बना थे तो जब व्यवस्था हुआ था तो बना थे, और नई व्यवस्था हुआ था तो का बनी? 4 कटाव हो, जब पूरी पकवान और व्यवस्था कहाँ खाई मिली। सीतापुर के गांजरी इलाके के कटान पीड़ितों की दिवाली और धनतेरस की रौनक फीकी है। यहाँ के कटान पीड़ितों के चेहरे पर खुशी की जगह दर्द और निराशा हावी है। घाघरा नदी की कटान ने इस बार ऐसा कहर ढाया कि तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक रामपुर मथुरा के शुकुलपुरवा गांव के 8 मजरों का अस्तित्व ही मिट गया। एक नहीं 4 बार घर कटे, लोग बार बार विस्थापित होते रहे और जब कहीं सुरक्षित ठिकाना नहीं मिला तो तटबंध पर शरण लेनी पड़ी। कटान पीड़ितों का कहना है कि मुआवजा नहीं मिला, जमीन भी नहीं मिली और ऐसे में त्योहार की खुशी केवल एक सवाल बनकर रह गई है। हम अपने बच्चों के लिए खुशियों का दीपक कैसे जलाएं? आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता जब चहलारी गणेशपुर तटबंध पर गुजर बसर कर रहे कटान पीड़ितों के बीच पहुंचे तो उनका दर्द कुछ इस तरह छलक पड़ा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं तो आज हम पहुंचे हैं जनपद सीतापुर के उसी कटान क्षेत्र में, जहां पर आपने एक देखा होगा इंडिया पर किस प्रकार से इस बार रामपुर मथुरा विकासखंड के ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा के 8 मजरों का अस्तित्व समाप्त किया कटान ने। उसके बाद में एक प्राथमिक विद्यालय जो 250 बच्चों का था, वो भी समाप्त हुआ कटान में उसी में, और 8 मजरे समाप्त हो गए। उसके बाद लोग यहाँ पर बंधा जो है तटबंध चहलारी घाट से गणेशपुर तक बांध गया है, यहाँ पर लोगों ने अपनी शरण ले ली। 1 महीना लगभग शरण लिए हो गया। बताया जाता है कि अभी तक जो जमीन सबसे बड़ा मुद्दा पहले भी यही था और आज भी हुआ, जो जमीन थी वो उपलब्ध नहीं कराएगी, इसलिए यहीं पर ये लोग मौजूद हैं। अब हम इनसे आज बात करेंगे कि आज धनतेरस है, कल उसके बाद कल नरक चतुर्दशी, परसों दीपावली है, उसके बाद बड़ी दीपावली आ रही है, बच्चे भी हैं घरों में, किस प्रकार से अपनी तैयारियां करेंगे। और धनतेरस का जो पर्व है, 1 साल में 1 बार ये पर्व आते हैं, और उसके बाद जब पर्व होता है तो पर्वों में हर्ष उल्लास खुशियां। एक तरफ आप देखते होंगे कि जो शहरों में अच्छे अच्छे मिठाइयाँ पकवान और दीपों से, झालरों से, दीप से सारे घर सजे होते हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं जो खर फूस की एक झोपड़ी है, इनको कौन सजाएगा? और ये जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, इनके हाथों पर दीपक कौन रखेगा, या इनके हाथों पर एक मीठे का डिब्बा कौन रखेगा? हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि दादा आज धनतेरस है और दीपावली है, कैसे मनाएंगे दीपावली और धनतेरस? अरे कैसे मनाओ कौनी मेर मनावा जी, कैसे मनावा जी? कोई परेशानी तो हर एक मेर के रहे नहीं है, तो कैसे कोनो मेर दुखे सुखे मनावा जी? दादा एक चीज ये बताइए, आज तो धनतेरस है, उसके बाद दीपावली होंगी, तो आज बाजार तो जाएंगे धनतेरस में कुछ खरीदने? अरे पैसा नहीं काहे जावा जी? कैसे जावा जी? हर एक परेशानी है। 3 बार घर कटा, हम लोग कटान भी चौथा कटान पर हम सब जी हम लोग 3 बार घर कर चुका है इस साल में। करो तो हम लोग की कोई कटान की पैसा नहीं मिला, कहा कि तुम लोग झोपड़ी का पैसा भी नहीं मिलेगा, अभी तक नहीं मिला। झोपड़ी का भी पैसा नहीं मिला है? झोपड़ी पैसा झोपड़ी नहीं का मिला। पैसा नहीं। नहीं, जो झोपड़ी कटी है, जो कटान हुआ है, सब नहीं आया, उसका पैसा नहीं आज आया। तक अभी कोई जांच नहीं आई, ना पैसा आया। जो है तो झोपड़ी करके नहीं मैंने झोपड़ी पैसा दे तक झोपड़ी नहीं, पैसा जो झोपड़ियाँ पहले जो मकान कटे आप लोगों को, तो 1 बार तो कटे ही, 2 बार, 3 4 बार कटे, चौथे जगह पर आवागा है, चौथे जगह पर आवागा। और इसके जो कटान हुआ और इसका जो झोपड़ी का जो पैसा मिलता है वो भी नहीं मिला। वो मिल जाता तो शायद आपकी दीपावली हाँ तो हो जाती, हो जाती दीपावली। नहीं मिला है पैसा।
बिल्कुल सही चीजें हैं कि दीपावली होती अगर जो पैसा मिल जाता तो दीपावली हो जाती, जायज है। अब सवाल ये उठता है कि तहसील प्रशासन इतना लापरवाह, झोपड़ी सब उठा ले गए। अब दादा अपना तहसील प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, ये सोचा जा सकता है कि जहां पर एक तरफ कटान हुआ, झोपड़ी कटी, लोगों की घर कटे और उसमें उनका गृहस्थी जो कटी, उसके बाद उनका झोपड़ी का जो था पैसा भी नहीं मिला है। हमारे साथ हम झोपड़ी में भी चलेंगे कि झोपड़ी में आज बना खाना वाना बना कि नहीं बना है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे हम पूछेंगे और जानकारी लेंगे। कहाँ है ऐसी हैं, ये हैं, आओ इधर हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कि ये तो झोपड़ी है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से बच्चे भी हैं यहाँ पर टहल रहे हैं। इधर आ जाओ अच्छी, आप इधर आ जाओ। आज धनतेरस है। धनतेरस है भैया, तो का करी हम सब, ना हाथे पैसा है, ना घर में कुछ है, सूखी रोटी बनी है वह सब खाई नहीं है लड़का बच्चा। कल दीपावली, उसके बाद दीपावली वैसे नहीं है। आखिरी बार अच्छा बच्चों को मिठाइयाँ कब खिलाई थी आपने? मिठाई जो हमारे सबकी समस्या ठीक रहा तब खात रहे, अब समस्या हमारे सबकी गड़बड़ है तो कहाँ से ले खवाई। तो दीपावली में पूड़ी पकवान मिठाई ये सब बनता है, सब कुछ बनत है, लेकिन अब हमारे सबकी समस्या है गड़बड़, तो कहाँ से बनी और कहाँ से खाई है, सब कुछ न खाई है। कितने बच्चे हैं परिवार में, कितने लोग सदस्य हैं? 12 आदमी हैं हमारे परिवार में। 12 लोग। हाँ 12 लोग। तो जो लड़के और पोती पोता और जो भी बच्चे हाँ होंगे पोती पोता बच्चे सब 12 लोग हैं, सब जने मिलकर। अच्छा, तो इसका मतलब तो दीपावली भी इस बार फीकी ही रहेंगी इस बार। ऐसे रही है। अच्छा, दूसरे रामपुर मथुरा आप जाइए, जैसे मार्केट जाइए, रामपुर मथुरा जाइए, जब आप जाएंगे तो देखें वहाँ पर झालर वाला सब कहीं पड़ गई हैं। तो हम सब झालर कहाँ से लगा ली भैया, जब कुछ है ही ना आई है तो कहाँ से लगा ली जाए, झोपड़ी में कहाँ मिले कुछ। बड़ी समस्याएं आपदा आई इस बार, दैवीय आपदा जो आई, कटान की आपदा। सीतापुर में इस बार बाढ़ ने तो कहर नहीं मचाया, लेकिन कटान ने इस प्रकार कहर मचाया कि 8 पुरों का अस्तित्व खत्म हुआ। लोग बंधे पर शरण लिए, उसके बाद बंधे पर शरण लेने के बाद 1 महीना हुआ जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ना तो जमीन उपलब्ध हुई और जो मकान कटे थे, लोगों के घर कटे थे, उनका भी मुआवजा तहसील प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है। और भी सारे लोग हैं, बहुत सारी झोपड़ियाँ आप देख रहे हैं, खरफूस की बहुत सारी झोपड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। लोग रहते हैं किस प्रकार से, ये हमारे भैया हैं, लगातार जब कटान होता था लगातार ये अपनी समस्याएं बताते रहते थे और लगातार सब चीज़ फ़ोन करके भी बताते थे कि भैया आज ये कटा है। अब ये बताओ भैया, आप तो जो यहाँ पर रह रहे हैं, आज धनतेरस दीपावली पर्व आ रहा है, ये पर्व कैसे मनाएंगे भैया? बस जैसे अपनी आवश्यकता है, जिस हिसाब से अपने पास जो हो सकेगा वैसे मनाया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें प्रशासन तो खैर जो आता है, जो आश्वासन देना है बोल के चले जाते, काम कुछ नहीं होता। करता क्यों नहीं है कुछ? भगवान जाने क्या मामला है, इसके बारे में वही लोग जाने, यहाँ का प्रधान जाने और जो यहाँ के अधिकारी लोग हैं वो जाने। लेखपाल हो गए और मान लो जो भी कानगो वगैरह हैं, कल आए थे, थोड़ी दूर इधर से यहाँ तक नापे नुपे, उसके बाद यहाँ पे तक गए, उसके बाद तो चले। तो घर में जो है बच्चे भी होंगे? हाँ बच्चे भी हैं छोटे छोटे। ये जो बच्चे हैं, बच्चों को आखिरी बार मिठाई कब आपने खिलाई थी? अब ये तो खैर पता ही नहीं, हम लोग बाढ़ में रहे, कब लाया कब नहीं लाया, दोबारा वैसा तो अवसर ही नहीं आया, तो क्या है। तो दीपावली में तो लाएंगे। अब देखो कोशिश है, पैसा का जुगाड़ होगा, आएगा, ऐसा नहीं है। जो हो आवश्यकता हो सकती है हम लोगों के पास वो करेंगे, बिल्कुल जो अपने पास होगा। बाकी कटान का पैसा या कोई भी मतलब अभी वो राशन के सिवा बाकी कुछ नहीं, बस केवल राशन मिला और ना तो कटान का पैसा और ये सारी कोई मतलब जो कटान हुआ, घर कटा और जो झोपड़ी कटी, उनका पैसा भी नहीं मिला। ना 1 रुपए नहीं है। वो लोग बोलते झोपड़ी जब उठाई लेंगे तो मिलेगा क्या, तो 1 बार कटा, 2 बार कटा, 4 बार कटा, तो क्या हमेशा झोपड़ी उठ के थोड़ा चलेगी। सही बात है, आपकी जायज बात है। तहसील प्रशासन क्या कहना है? उसका यही कहना है कि जब 1 बार 2 बार 3 बार कटे, सब उठा के लेके चले गए, तो क्या देना। सही बात है, मिला ही नहीं आज तक। जैसा कि दर्द जो है वो लगातार अपने कटान से लगा करके अभी तक देखा, और अब ये जो काफ़ी जगहों पे जो अपनी अपनी झोपड़ी यहाँ पर ला करके रखे, उसके बाद अब सबसे बड़ी समस्याएं ये हैं कि कल आने वाला जो पर्व है, आज धनतेरस, उसके बाद दीपावली का त्यौहार, दीपावली आएगी, उसके बाद भैया दूज भी है।
तो अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी दिवाली कौन कराएगा और कौन इनके हमदर्द बन के आता है, क्योंकि जब कटान हो रहा था उस समय देखा जा रहा था कि जो जनप्रतिनिधि थे वो भी यहाँ पर आते थे, लगातार आते थे, और जो तहसील प्रशासन के अधिकारी थे वो भी यहाँ पर पहुँचते थे। और उसके बाद में आपको बता दें कि अब जब पर्व का त्योहार आया है, पर्व में कौन आता है कौन नहीं आता है ये देखना होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पर्व में इनका लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, इनका दर्द बांटने कौन आता है। हमारे साथ चाची भी खाना खाई हैं। क्या नाम है चाची? रूपा देवी। ये बच्चे आपके हैं? इधर आ जा बेटा। ये बच्चा आपका है? आज धनतेरस है। धनतेरस है तो क्या करी? पर्व है, परब है, चार चार कटाव हुई है, धनतेरस से क्या करी? कोनो जुगाड़ लाई है, धनतेरस से क्या खरीद लाई? और कल उसके बाद दीपावली, परसों दीपावली है। दीपावली है और सब खावा जी काटा जी। पूड़ी पकवान तो बनते हैं सब बढ़िया बढ़िया अच्छे अरे अच्छे। बनत है तो जब व्यवस्था हुआ था तो बनत है, और नहीं व्यवस्था हुआ था तो का बनी? चार चार कटाव हुई है, पूड़ी पकवान और व्यवस्था से कहाँ खाई मिली? तो आज धनतेरस है, आज तो रामपुर आपको बाजार जाना है। पैसा के धनतेरस से वहाँ दे दिया है, कोई दे बिना दिया। पैसे के धनतेरस होना नहीं। और दीपावली दीपावली बिन पैसा के नहीं होना है, अच्छा, पैसा हुआ तो बहुत खुशी बच्चों मनाओ। को बच्चों को मिठाइयाँ उठाइयाँ तो लाना मिठाई पड़ेगा। उठाई कुछ नहीं, जब पैसा ना है तो मिठाई उठेगा। सबसे बड़ी त्रासदी जो इस बार हुई है सीतापुर जनपद में, वो कटान की त्रासदी हुई। उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों का दर्द जो है वो उभर करके आता है। दर्द लाजमी भी है क्योंकि दर्द है इस बार। उधर मैं कैमरामैन से अपने दिखाऊंगा कि ये जो झोपड़ियाँ उधर पड़ी हैं, ये बांके घाट एक पड़ता था, बांके नाले के उस तरफ ये झोपड़ी लोग डाल लिए हैं अपनी, और वो भी एक नहीं चार चार बार का जो कटान का दंश है वो झेल चुके हैं। उसके बाद यहाँ आए हैं। फिर आपको बता दें कि अब जो सबसे बड़ा सवाल, बाढ़ पीड़ित कटान पीड़ितों का सबसे बड़ा सवाल, जमीन कब मिलेगी, मुआवजा कब मिलेगा, और अब दीपावली इनकी कौन मनाएगा। अगर जो हम बात करें जमीन और मुआवजे की, तो तहसील प्रशासन का कहना है कि हम लगातार जमीन खोज रहे हैं और 1 महीना हो गया है, 1 महीने से लगातार जमीन खोजी जा रही है और अभी तक जमीन नहीं खोजी जा सकी है तहसील प्रशासन के द्वारा। वहीं जो तहसील प्रशासन था, जो कटान हुआ था, जो लोग इनके घर कटे थे, मकान कटे थे, उनको अभी तक जो लोग यहाँ के हैं उन्होंने बताया कि उनको अभी तक 1 भी रुपये मुआवजा का नहीं मिला है। अगर जो वही पैसा मिल जाता तो शायद उनकी दीपावली हो सकती थी और यहाँ पर उनके घरों में रोशनी भी हो सकती थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले परसों जो दीपावली है, सोमवार को और रविवार को छोटी दीपावली कही जा सकती है, आज तो धनतेरस है, सोमवार को इनकी दीपावली कौन कराता है, बच्चों के हाथों में मिठाइयाँ कौन रखता है और इनके घर में खुशियाँ कौन लाता है। सबसे बड़ी जो सवाल होंगे यही सवाल है कटान पीड़ितों के, क्योंकि कटान पीड़ितों ने इस बार ऐसा दंश झेला है, शायद सीतापुर में पहली बार ये जो कटान क्षेत्र रामपुर मथुरा है, रामपुर मथुरा कटान क्षेत्र में पहली बार ऐसा कटान हुआ है कि एक नहीं चार चार बार, पाँच पाँच बार लोगों के मकान कटे, घर कटे। लोग जो अपने सामान थे वो ढोते रहे लगातार। आपने इंडिया के कैमरे पर लगातार देखा भी होगा, खबरें देखी होंगी कि जो सामान था घर का लगातार वो किसी प्रकार निकालते रहे, और कुछ तो ऐसे थे कि जो सामने से देखते रहे और उनका घर का जो सामान था वो बहता चला गया नदी की धार में। वहीं पर विद्यालय कटा, सारी चीजें हुई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आखिर इनकी दीपावली कौन मनाएगा। कैमरामैन जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।